असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों 6th सेमेस्टर के अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर 1 के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर आज हम लोग बेसिक 3 थियरी पढ़ने वाले हैं। रिड्यूस प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट एंड द लास्ट वन इज इक्वेशन ऑफ स्टेट। मेरे लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक 7 मार्क्स की थियरी का सॉल्यूशन दिखाया था, वान डेर वाल गैस इक्वेशन, जो कि बेसिक फंडा था आइडियल गैस इक्वेशन को किस तरह से करेक्ट किया जाता है उसके बेस पर। अभी आइडियल गैस इक्वेशन को करेक्ट करने की जरूरत पड़ी, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन था इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट के अंदर बेसिकली इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है वो मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूं खाली, कि गैस के लिए कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी बेसिकली 3 प्रॉपर्टी से डिफाइन की जाती है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। हम जो आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ते हैं उस आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर भी PV इज इक्वल टू एमआरटी या P न्यू इज इक्वल टू RT। अगर आप PV इज इक्वल टू एमआरटी ले रहे हो मतलब वॉल्यूम है और मास है, और अगर आप स्पेसिफिक वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में अपनी आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करा रहे हो, इसका मतलब ये P न्यू, क्योंकि स्पेसिफिक वॉल्यूम का सिंबल होता है न्यू, P न्यू इज इक्वल टू RT इसके बेस पर होता है। तो यहाँ पर भी 3 प्रॉपर्टी है, प्रेशर, स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इन तीनों टेम्परेचर के रिलेशन में ही हम लोगों को कोई भी इक्वेशन मिलती है। मतलब ये हुआ कि अगर इक्वेशन में आपके पास में तीनों में से कोई भी 2 प्रॉपर्टी दी गई है तो आप तीसरी प्रॉपर्टी को इक्वेशन के बेस पर ऑटोमेटिकली सॉल्व कर सकते हो। मैं इसके अंदर डीप में आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन इक्वेशन ऑफ स्टेट पर से ही हम लोगों ने वान डेर वाल गैस इक्वेशन बनाया था, और उसी वान डेर वाल गैस इक्वेशन के बेस पर रेडियस प्रॉपर्टी और लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट की थियरी डिफाइन होती है। तो रेडियस प्रॉपर्टी सबसे पहले समझते हैं। रेडियस प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है? इट इज द रेशियो आर मतलब रेडियस का सिंबल है। रेडियस प्रॉपर्टी कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट ऑफ योर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। मतलब के जैसे कि प्रेशर है तो उस प्रेशर की ओरिजिनल वॉल्यूम टू द क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर क्या वैल्यू आ रही है, उन दोनों का रेशियो, दैट इज नॉन एज द रेडियस प्रॉपर्टी। तीन प्रॉपर्टी के लिए हम लोग रेडियस का रेशियो बनाएंगे। फॉर प्रेशर PR इज इक्वल टू P अपॉन TC, फॉर टेम्परेचर TR इज इक्वल टू T अपॉन TC, एंड फॉर स्पेसिफिक वॉल्यूम µR इज इक्वल टू µ अपॉन µc। ये क्रिटिकल पॉइंट के रिस्पेक्ट में रेडियस प्रॉपर्टी आप लोगों को हमेशा क्रिटिकल पॉइंट के बाद में मिलेगा। जैसे कि वान डेर वाल गैस इक्वेशन के ग्राफ के अंदर हम लोगों ने रियल रूट्स की वैल्यू देखी थी कि जब क्रिटिकल पॉइंट के अबव आप लोगों का टेम्परेचर जा रहा है, प्रेशर की वैल्यू बढ़ रही है, तो वो 3 रूट आप लोगों को जो मिलते थे, जो क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर सेम मिलते थे, वो 3 रूट की जगह क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर जाने पर सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही रूट मिलता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए कि वाटर को अगर आप जब बॉइलिंग कर रहे हो तो वाटर जब तक आपके सैचुरेशन कंडीशन तक पहुंच रहा है तब आप लोगों को ड्राई फॉर्म भी मिलता है, वेट फॉर्म भी मिलता है, सैचुरेशन भी मिलता है। लेकिन जैसे ही सैचुरेशन स्टेट आपकी कंप्लीट होती है, आफ्टर दैट स्टेट आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सुपर हीटेड स्टीम मिलती है। वो एक स्टेट हो गया, फाइनल स्टेट हो गया। क्या आप लोगों के स्टीम के अंदर कोई भी वाटर पार्टिकल या वेट पार्टिकल नहीं है, देयर आर ओनली एंड ओनली ड्राई पार्टिकल्स। बिल्कुल उसी तरह से क्रिटिकल की थियरी के अंदर वान डेर वाल की गैस इक्वेशन के अंदर भी डेरिवेशन था कि क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर जब हम लोग और भी टेम्परेचर या हीट रिलीज करते हैं तो आप लोगों को सिर्फ एक ही रूट मिलता है, और उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास में जो प्रॉपर्टी बन रही दोज आर दी रेडियस प्रॉपर्टी। अभी ये रेडियस प्रॉपर्टी को अगर आप वान डेर वाल गैस इक्वेशन की वैल्यूज के अंदर रखो, वान डेर वाल गैस इक्वेशन में हमको कुछ वैल्यूज मिली थी कि क्रिटिकल स्पेसिफिक वॉल्यूम है तो 3B, क्रिटिकल टेम्परेचर है तो 8A अपॉन 27 RB, और क्रिटिकल प्रेशर है तो A अपॉन 27 B²। अभी इस इक्वेशन के अंदर से आप लोगों को वैल्यू बनानी, जैसे कि प्रेशर है तो PR इंटू PC, टेम्परेचर है तो TR इंटू TC, एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम है तो µR इंटू µc। R मतलब रेडियस प्रॉपर्टी, C मतलब क्रिटिकल पॉइंट। ये वैल्यू को हम लोगों ने रख दिया है, µc की वैल्यू हम लोग रखेंगे। जैसे µ इज इक्वल टू µR इंटू µc, तो µc की वैल्यू रखो 3B, µR इंटू 3B। टेम्परेचर की वैल्यू TR इंटू 8A अपॉन 27 RB, और प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी PR इंटू A अपॉन 27 B²। इन सारी वैल्यूज को जो वान डेर वाल गैस इक्वेशन के अंदर रखा गया, मतलब P प्लस A अपॉन µ² इंटू न्यू माइनस B इज इक्वल टू RT के अंदर जब रखा गया था, जो कि आपकी PV इज इक्वल टू MRT का और भी अपडेटेड वर्जन कहा जा सकता है, उसके अंदर जब हम लोगों ने ये तीनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और सिंप्लीफिकेशन किए थे, फाइनल इक्वेशन बनती जो कि डायरेक्ट आपको लोगों को लिखना है, डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। वो वैल्यू थी रेडियस प्रॉपर्टी के टर्म्स में
that PR plus 3 upon nu r square into nu r minus 1 upon 3 is equal to 8 by 3 into TR. And this equation is known as the reduced property. तो GTU के अंदर 3 मार्क्स में क्वेश्चन ट्विस्ट करके इस तरह से पूछा जा सकता है that derive and reduce properties equation on the basis of van der Waal gas equation. क्योंकि ये van der Waal gas equation के रिस्पेक्ट में आप लोगों ने रिड्यूस प्रॉपर्टी डिफाइन की है, दैट्स व्हाई. तो 3 मार्क्स का सवाल है, इसको छोड़ना मत. नेक्स्ट, लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट. लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट का मतलब ये होगा कि एक प्रॉपर्टी के बेस पर दूसरी प्रॉपर्टी किस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो या वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. डेफिनेशन कुछ इस तरह से थी, इफ एनी टू गैसेस, यहां पर एक से ज्यादा गैस की बात हो रही है, इफ एनी टू गैसेस हैव इक्वल वैल्यूज ऑफ रिड्यूस्ड टेम्परेचर एंड रिड्यूस्ड प्रेशर, have equal values of reduced temperature and reduced pressure. यहां पर ध्यान रखो वॉल्यूम की बात नहीं की गई है. मैंने मेरे लास्ट लेक्चर में वान डर वाल गैस इक्वेशन में भी समझाया था कि जब क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर हम लोग जाते हैं तब स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू डिफाइन करना या फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो जनरली प्रेशर और टेम्परेचर ही ऐसी दो प्रॉपर्टी है जिसको ध्यान में रख के हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, थियरी सॉल्व कर सकते हैं. तो यही वो प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी होगी जो हम लोग दो डिफरेंट गैसेस के लिए सिलेक्ट करके चलेंगे. इफ एनी टू गैसेस हैव इक्वल वैल्यूज ऑफ रिड्यूस्ड टेम्परेचर एंड रिड्यूस्ड प्रेशर, देन दे हैव सेम वैल्यूज ऑफ रिड्यूस्ड वॉल्यूम फॉर ऑल गैसेस. अगर आप लोगों को दो गैसेस के लिए रिड्यूस्ड टेम्परेचर और रिड्यूस्ड प्रेशर की सेम वैल्यू मिल रही है, इक्वल वैल्यू मिल रही है, तो आप ये बोल सकते हो कि उन सारे गैसेस के लिए, मतलब उन दोनों गैसेस के लिए स्पेसिफिक वॉल्यूम वो किस तरह से मिलेगा, रिड्यूस स्पेसिफिक वॉल्यूम विल आल्सो बी सेम. रिड्यूस स्पेसिफिक वॉल्यूम भी आप लोगों को सेम मिलेगा. मतलब ये हुआ कि रिड्यूस स्पेसिफिक वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर फॉर रिड्यूस प्रॉपर्टी. इसको आप लोग फिर से PR इज इक्वल टू P अपॉन PC, TR इज इक्वल टू T अपॉन TC, VR मतलब न्यू R इज इक्वल टू न्यू अपॉन न्यू C होता है. अब प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रिंसिपल ये है कि तीन प्रॉपर्टी एक दूसरे के साथ में कोरिलेटेड है. प्रिंसिपल करस्पॉन्डिंग स्टेट का मतलब ये होगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर, रिड्यूस टेम्परेचर और रिड्यूस प्रेशर सेम है तो डेफिनेटली रिड्यूस वॉल्यूम भी सेम मिल रहा है. तो तीनों के तीन प्रॉपर्टी आप लोगों के लिए करस्पॉन्डिंगली सेम होगी. इसकी वैल्यू को आप लोग वान डर वाल गैस इक्वेशन के बेस पर कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है, दैट Z इज इक्वल टू PV अपॉन RT. ये स्पेसिफिक वॉल्यूम ही है, P न्यू अपॉन RT. ये वान डर वाल गैस इक्वेशन के बेस पर डिफाइन की गई है. Z इज द सिंबल ऑफ, Z क्या है, तो आपकी इन दोनों P न्यू अपॉन RT इनके रेशियो का एक कांस्टेंट, एक डिफाइन करने वाली सिंबल है. ठीक है, इसको ध्यान रखना. P न्यू अपॉन RT है, P की वैल्यू आप लोग रख सकते हो PR इंटू PC डिवाइडेड बाय R एज इट इज. न्यू की वैल्यू आप लोग रख सकते हो न्यू R इंटू न्यू C डिवाइडेड बाय T की वैल्यू आप लोग रख सकते हो TR इंटू TC. नेक्स्ट टर्म्स को थोड़ा अरेंज करते हैं. जो क्रिटिकल वैल्यू है उसको एक साइड पे ले आओ, मतलब PC न्यू C अपॉन TC इंटू R, PC न्यू C अपॉन TC इंटू R इंटू PR VR अपॉन TR, PR VR अपॉन TR. Z का मतलब क्या था, it is the ratio of multiplication of pressure and specific volume to the gas constant and temperature. मतलब कि आप लोगों के लिए वान डर वाल गैस इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड वैल्यू, वैसे तो Z की वैल्यू 0.375 आती है, जो कि वान डर वाल गैस इक्वेशन में जब आप A और B ये जो दो कांस्टेंट है, इन दोनों कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, उसके बाद में आपको इस कांस्टेंट की वैल्यू भी मिल सकती है. ठीक है, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है बट समझाने के लिए. दिस P न्यू अपॉन T इंटू R क्रिटिकल पॉइंट पर है. अगर क्रिटिकल पॉइंट पर आप लोगों को ये रेशियो मिल रहा है तो यू कैन राइट ओवर हियर ZC क्रिटिकल पॉइंट पर आपका कांस्टेंट. क्लियर, तो ZC इज इक्वल टू 3/8, जो कि मैंने यहाँ पर लिख के दिखाया था, वही वैल्यू आएगी. ठीक है, 3/8. तो Z इज इक्वल टू 3/8, मतलब कि यहाँ Z इज इक्वल टू ये पूरी वैल्यू आ गई आप लोगों के लिए 3/8. ये हम लोगों ने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी. क्लियर, PC इंटू न्यू C अपॉन TC इंटू R, मतलब कि ZC इज इक्वल टू 3/8 क्रिटिकल पॉइंट पर वैल्यू इंटू PR न्यू R अपॉन TR, 3/8 इंटू PR न्यू R अपॉन TR. क्लियर. नेक्स्ट, अब इस इक्वेशन को, मतलब कि इस वैल्यू को हम रिड्यूस प्रॉपर्टी के वान डर वाल गैस इक्वेशन के अंदर रखेंगे, जिसको मैंने नंबर दिया इक्वेशन नंबर 2, और ये है हमारी लेट्स से इक्वेशन नंबर 4 कंटिन्यूअसली.
इस वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू, फाइनल वैल्यू आपको मिलेगी पी आर प्लस, सिंप्लीफिकेशन यहां पर भी नहीं करना है, डायरेक्ट आपको याद रखना है, पी आर प्लस 27 पी आर स्क्वायर अपॉन 64 टी आर स्क्वायर जेड स्क्वायर इनटू 8 टी आर जेड अपॉन 3 पी आर माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 8/3 टी आर। क्लियर? तो ये था लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग, जिसके बेस पर आप ये बोल सकते हो कि इस वैल्यू के बेस पर आप ये डिफाइन कर सकते हो कि z इज द फंक्शन ऑफ रिड्यूस्ड प्रॉपर्टी फॉर प्रेशर एंड टेम्परेचर। वान डेर वाल गैस इक्वेशन का भी और एक्यूरेट फॉर्म, अगर आप लोगों को जीटीयू में क्वेश्चन ट्विस्ट करके इस तरह से पूछते हैं दैट डिराइव एन एक्यूरेट वान डेर वाल गैस इक्वेशन, तो उसका मतलब ये हो गया कि लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट आप लोगों को डिफाइन करना है। क्लियर? लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट हो गया, रिड्यूस प्रॉपर्टी होगी, द फाइनल वन। अब इक्वेशन ऑफ स्टेट, वान डेर वाल गैस इक्वेशन डिराइव करने की जरूरत इसीलिए पड़ रही है, रिड्यूस प्रॉपर्टी के अंदर ये कहा गया है कि अगर आपके पास में दो वैल्यू है तो आप तीसरी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। प्रेशर है, वॉल्यूम है तो टेम्परेचर मिलेगा, वॉल्यूम है प्रेशर, सॉरी वॉल्यूम है टेम्परेचर है तो प्रेशर मिलेगा, टेम्परेचर और प्रेशर है तो वॉल्यूम मिलेगा। तो मतलब कि तीनों के तीन प्रॉपर्टी एक दूसरे के साथ में कोरिलेटेड हो जाती है। मतलब आप बोल सकते हो कि दैट प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है? अभी इन इक्वेशंस को अगर आप परफेक्ट गैस लो, मतलब कि आइडियल गैस इक्वेशन में अप्लाई करो, तो आप लोगों को कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं मिलेगी। उसको डिफाइन किस तरह से किया गया है? तो उसको तीन इक्वेशन ऑफ स्टेट को तीन मेथड से डिफाइन किया गया है। नंबर 1 वीरियल इक्वेशन, नंबर 2 बीआईटी ब्रिजमैन इक्वेशन एंड नंबर 3 वान डेर वाल इक्वेशन। वान डेर वाल इक्वेशन जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। बाकी की दो इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को वैल्यू याद रखनी, नथिंग एल्स। तो वीरियल इक्वेशन के अंदर का था, वीरियल इक्वेशन ये था दैट पीवी अपॉन आरटी को अगर डिफाइन करना हो तो आप इस तरह से कर सकते हो, पीवी अपॉन आरटी इज इक्वल टू AO प्लस A1P या A0 प्लस A1P प्लस A2P स्क्वायर प्लस A3P क्यूब प्लस एंड सो ऑन। यहां पर ये A0, A1, A2, A3 ये क्या बनेगा? These are the virial coefficients। ये प्रेशर के टर्म्स में हमने इक्वेशन बनाई। अगर आप स्पेसिफिक वॉल्यूम के टर्म्स में इक्वेशन बना रहे तो बनेगा B0 प्लस B1 बाय न्यू प्लस B2 बाय न्यू स्क्वायर प्लस B3 बाय न्यू क्यूब एंड सो ऑन। यहां पर B0, B1, B2, B3 अगेन वीरियल कोएफिशिएंट्स। डायरेक्ट इक्वेशन याद रखनी, कोई ज्यादा मगजमारी आपको यहां पर करनी नहीं है। उसी तरह से बीआईटी ब्रिजमैन इक्वेशन क्या थी? P is equal to ROT into 1 minus E upon nu bar square into nu bar B, nu bar plus B minus A upon nu bar square। जहां पर A आपका A है, ये A की वैल्यू थी A0 into 1 minus A upon nu bar, B की वैल्यू थी B0 into 1 minus B upon V bar मतलब कि nu bar, और E इसकी वैल्यू थी C upon nu bar into T। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, दैट इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये जो इक्वेशन होगी ये लोअर डेंसिटीज वाली अगर गैसेस है तो आप लोग इसका यूज कर सकते हो, लोअर डेंसिटी। और इक्वेशन 2 मतलब बीआईटी ब्रिजमैन इक्वेशन जो है वो लोअर प्रेशर मतलब कि क्रिटिकल प्रेशर से लोअर प्रेशर वाली वैल्यू है, वहां पर हम लोग इस इक्वेशन का यूज करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट, लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट और रिड्यूस प्रॉपर्टी तीनों के तीन मार्क्स की थियरी है। दोस्तों आई होप कि आप लोगों को इन तीनों थियरी में समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है थियरी में ना समझ में आया, देखो बेसिक फंडा है, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन याद रखना है, कोई ज्यादा लॉजिक आप लोगों को लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट हो, कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझसे जरूर पूछेगा। थैंक यू सो मच।